हेलो एवरीवन, मैं अंकिता। आज मैं व्लॉग का नेक्स्ट डे है और आज व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम कपड़े फोल्ड करने से, क्योंकि आज टाइम निकालना था मेरे को, क्योंकि जो कल सामान ख़रीदा था उसको देखना था, लिस्टिंग करनी थी, प्राइजिंग वगैरह सेट करने थे और सबको रैक पे भी रखना था। मैं छोटी सी दुकान है तो मैंने अब उसके लिए फैब्रिक लेके आई हूँ और जो मशीन का सामान आउट ऑफ स्टॉक हो गया था वो भी लेके आई थी कल। तो उसका भी ब्लॉग बनाना था, इसलिए मैंने सुबह उठ के सबसे पहले झाड़ू पोछा करके सबको खाना खिला के और फिर मैंने किए कपड़े फोल्ड। कपड़े मैंने सुबह ही धो दिए थे और अब बजा है दिन का 1 और कपड़े सूख गए थे तो मैं इनको ले आई थी। तो मैंने सोचा पहले फोल्ड करके इन्हें रख देती हूँ, क्योंकि अभी मौसम गेहूं का है तो यहाँ पे कटाई चल रही है गेहूं की, तो बाहर बहुत थोड़ा रफ़ी और गर्मी है तो आंधी भी आती है, इसलिए कपड़े ज़्यादा ख़राब ना हो, इसलिए मैं इनको सूखते ही पहले मैंने कपड़े फोल्ड करके रखे। कपड़े फोल्ड करके मैं सबके अलग अलग कपड़े फोल्ड करती हूँ ताकि रखने में और ढूंढने में आसानी हो। ये मैंने मेरे हस्बैंड के अलग से लाइन बना देती हूँ और मम्मी की अलग से, मेरी अलग से और दोनों बच्चों की अलग, ताकि कपड़े ढूंढने में आसानी हो जाए। कपड़े फोल्ड करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कल मैंने क्या क्या शॉपिंग की, क्योंकि कल सुबह का काम करके मैं गई कॉलेज, फिर मैंने ली डिग्री लेने के बाद मैं सीधे गई मार्केट में मैंने व्लॉग नहीं बनाया, ना ही मैं वीडियो बना पाई, तो मैं आज दिखाती हूँ आपको कि कल मैंने क्या क्या शॉपिंग की। तो वहाँ पे सबसे मेन बात है कि हम सामान लेके और नाम लिखवा के वहीं पे सामान रख सकते हैं, फिर आते वक्त ले लें। तो आप देख सकते हैं इस पे नाम भी लिखा है अंकिता, तो वहाँ पे ऐसे नाम लिख के और बिल काट के रख देते हैं और बाकी की शॉपिंग करके आप सारा सामान इकट्ठा लेके आ सकते हैं। उसमें ये मैंने ली थी चादर। अगर आप गांव में दुकान करना चाहते हैं तो ये चादर तो मेन है, क्योंकि मावस है हमारे यहाँ, जैसे छठ की पूजा होती है, बाबा हरिदास पे छठ पे दोक लगती है तो ये चादर वगैरह चढ़ाई जाती हैं। तो ये मेरी आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, तो सबसे पहले मुझे लेके आनी थी। फिर एक ने ब्लैक चुन्नी मंगाने के लिए कहा था तो उसके लिए मैं ये लेके आई। ये 3 मिली अलग अलग, एक तो कॉटन में है, 2 शिफॉन में है। ये भी अलग अलग दुकान से ली, क्योंकि प्लेन दुपट्टा मिलना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद मैंने जो ये दुपट्टे लिए थे ये नए आए हैं तो मेरे को ये पसंद आ गए। वैसे भी अब गर्मियाँ आने वाली हैं, दुपट्टे की सेल तो हो ही जाती है। ये भी आउट ऑफ स्टॉक हो रखे थे। दुपट्टे तो जितने ले आओ उतने ही अच्छे हैं, क्योंकि ये गर्मियों में बिक जाते हैं। ये शिफॉन की चुन्नी थी तो मैंने इनको सब फोल्ड करके एक साथ रख दिया था। तो बीच में मोनिस भी आ गया था। ये भी लाइट और कैमरा देख के, मम्मा आप क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो। ये है ब्लैक चुन्नी को मैंने अलग से रख दिया था। ये है कॉटन की चुन्नी, वो येलो में थी, और ये है ब्लू, स्काई ब्लू मिक्स ऐसे प्रिंट में है। ये भी मेरे को बहुत अच्छी लगी तो मैं ये दोनों ले आई। ये ऐसे आते हैं जैसे हम एक पैकेट ख़रीदते हैं ना, तो उसमें ये 5 कलर आते हैं, तो 4 तो ये हैं, एक मैंने आपको अनफोल्ड करके दिखाया। उसके बाद हम देखते हैं जो मैं मशीन का सामान लेके आई थी।
एक तो नॉर्मल मशीन की नीडल थी, जो नॉर्मल मशीन की सुई और अम्ब्रेला मशीन की अलग अलग आते हैं। कुछ तुरपाई की सुई लेके आई थी, वो भी मेरे को ख़त्म हो गई थी। और ये गले भी आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, तो मैं कुछ नेक के गले लेके आई। और ये है मशीन का तेल, और ये है चौक की डिब्बी, जो फैब्रिक पे मेजरमेंट करते हैं। फैब्रिक की कटिंग करने के लिए जो चौक होता है ना, ये वो वाले चौक हैं। और ये ग्लू है फैब्रिक पे इनर चिपकाने के लिए। और ये B6000, इसमें 7000 भी आती है। ये आती है फैब्रिक पे स्टोन वगैरह चिपकाने के लिए। जो जितने भी यूट्यूबर हैं या बुटीक वाले हैं, सब ये B7000 और 6000 यूज़ करते हैं। ये इनको जितना भी मशीन का सामान था, मैंने सबको एक डिब्बे में डाल दिया था। और ये है कुछ नेक के पैटर्न। एक में तो मल्टी डिजाइन का पैटर्न है, और ये है वी शेप। ये ब्लैक चुन्नी को तीनों को मैंने इकट्ठा करके एक में डाल दिया, क्योंकि उसने जिस कस्टमर ने मंगाए थे उन्होंने बोला कि अलग से रख देना, तो उसके मैंने अलग से रख दिए हैं। ये कॉटन के दुपट्टे, ये मैंने आपको अनफोल्ड करके भी दिखाई, देखो कितना अच्छा प्रिंट है। और इनका अर्ज भी पूरा है। इसमें भी 4 पैक में है और एक बार। ये 5 का सेट आता है। और जो आप ये येलो देख रहे हैं, ये है गंगा की चुन्नी। ये तो नाम से ही बिकती हैं, क्योंकि ना तो इनका कलर जाता है और ना ही इनका अर्ज में कोई दिक्कत आती है। इसका तो टैग भी लगा होता है, ये कंपनी के नाम से ही बिकती हैं, गंगा। तो इसमें भी ये बहुत अच्छा प्रिंट था। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको ये थान। ये क्रीम कलर और मल्टी कलर का है। इसमें छोटी छोटी हल्का प्रिंट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा प्रिंट है। ये पूरा 20 मीटर का ऐसे थान आता है। और जो ये नेक्स्ट वाला है, ये है पूरा 28 मीटर। तो ये 28 मीटर तो मेरे को इस बार ही मिला। इसका प्रिंट भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि सब 20-20 मीटर के हिसाब से ही थान आते हैं, लेकिन ये 28 था उसके पास, तो मैंने ये सारा ही ले लिया था। इसका भी बहुत अच्छा प्रिंट और फैब्रिक है, कलर वगैरह नहीं जाते इसके। और ये है येलो में, ये येलो और गाजरी कलर में मिक्स है। ये है पूरा 22 मीटर। तो ये भी मैंने पूरा ही ले लिया था। और वैसे भी मैं ये थान लेके आती हूँ तो इनको कट करके नहीं रखती, क्योंकि किसी को 5 मीटर चाहिए, किसी को 4, या किसी कोई कुर्ती के लिए लेना चाहता है 2.5 मीटर 3 मीटर, तो उसका अलग से कट हो जाता है। अब ये देखो, मैं आपको मशीन का सामान अलग अलग करके दिखा रही हूँ। हो सकता है आपको कुछ ना पता हो और आपके वो काम आ जाए। ये है थ्रेड कटर। ये छोटी कैंची होती है, ये हल्का धागा का जो हम सिलाई करते हैं ना, उसका धागा काटने के लिए। और ये है पिन, जो फैब्रिक पिनर लगाते हैं उस पे लगाने के लिए पिन होती हैं। और ये है जो बाजू और गले पे बटन लगाए जाते हैं ना, स्टील के ठोके वाले बटन बोलते हैं उनको, ठोकने के लिए। ये दोनों लगा के ऊपर से हथौड़ी से इसको ठोका जाता है। इसे सांचा भी बोलते हैं, इसे ठोकने वाली मशीन भी बोलते हैं। ये सारा मशीन का सामान मैंने एक डब्बे में डाल दिया। ये हुक हैं जो पैंट प्लाजो पे लगाते हैं। ये अम्ब्रेला मशीन की नीडल है, क्योंकि मशीन अलग है तो उनकी सुई भी अलग अलग आती है। सामान सारा रखने के बाद अब करते हैं शाम की तैयारी।
शाम को मैंने बनाई थी आलू और शिमला मिर्च की सब्जी। जीरे और लहसुन का छौंक लगा के मैंने डाले प्याज। प्याज डालने के बाद वो हल्के ब्राउन हो गई तब उसमें टमाटर, हरी मिर्च डालने के बाद हल्दी, फिर कस्तूरी मेथी को क्रश करके डाल दिया। फिर इन सबको मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए रख दिया और फिर सब्ज़ी ऐड कर दी। उसके बाद हमारी सब्ज़ी बन के तैयार है। तब टाइम हो रखा था 7:45 और ये 8:05 पर तैयार हो गई थी। 15 मिनट में ही सब्ज़ी बन के तैयार थी। तब तक मैंने और काम निपटा लिए। फिर सबको खाना दे के खुद खा के फिर मोनिश ने बोला कि मम्मा मेरे साथ भी खेलो। तो फिर हमने थोड़ी देर खेला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।